नमस्कार दोस्तों। दुष्यंत कुमार का एक बहुत पुराना शेर है, बहुत चर्चित। कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो दोस्तों, वादे तो बड़े बड़े किए गए थे। हर घर में चिराग जलने की बातें, हर घर में रोजगार की बातें, साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने की बातें। अब जब 8 साल हो गए तो सरकार को लगा, मोदी जी को लगा कि 8 साल हो गए, चुनाव में अब 21 महीने बाकी हैं। अगर अब रोजगार की बात नहीं की, कुछ को रोजगार नहीं दिया, तो कहीं आक्रोश का सामना चुनाव में ना करना पड़े। तो आज मोदी जी की नींद खुली है और वो वादा, हर घर में चिराग जलाने का वो वादा, हर घर में रोजगार का वो वादा अगर पूरा हुआ होता तो 8 साल में इस देश में 16 करोड़ लोगों को नौकरियां या रोजगार मिलता। मोदी जी के वादे के मुताबिक आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक वादा किया है। सुबह उन्होंने ट्वीट किया, और क्या वादा है और ये कैसे निभाएंगे, क्या मकसद है, क्या आंकड़े हैं, क्या बाकी लोग कह रहे हैं, और 8 साल में क्या हुआ, आगे क्या उनकी बातों पर यकीन करें, इस पर आगे बात करूं उससे पहले शुरुआत करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 9:27 पर एक ट्वीट किया। पीएमओ की तरफ से ट्वीट है। क्या है सुनिए। पीएम नरेंद्र मोदी रिव्यूड द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। मतलब अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जाए और इसके लिए मिशन मोड में मंत्रालय और सरकार काम करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह रिव्यू किया और पाया कि अब यह जरूरी है। तो प्रधानमंत्री के इस इंस्ट्रक्शन के बाद अब सरकार के अलग अलग महकमे, मंत्रालय 10 लाख लोगों को 1.5 साल में रोजगार देने की कवायद करेंगे। शायद मिल जाए, क्योंकि अब 1.5 साल का मकसद है। 1.5 साल में होते हैं 18 महीने और 21 महीने बाद चुनाव है। 2024 के मार्च में, अप्रैल में चुनाव है, उसके पहले यह करना है। तो यह नींद क्यों खुली प्रधानमंत्री मोदी को कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे ऐसे आंकड़े आए। 3 साल पहले, चुनाव के पहले एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया कि 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी दर ने। अभी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक भी अगर बात करें कि देश में बेरोजगारी का जो आंकड़ा, डेटा सीएमआई ने जो रिलीज किया था मई में, उस डेटा के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल 2022 में 7.83 के पीक पर था। यह हालत है बेरोजगारी की। किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में चले जाएं, सड़कों पर आर्मी में भर्ती के लिए दौड़ते लड़के 3-3 साल से दौड़कर घिस गए हैं, चप्पलें घिस गई है, जिस्म दोहरा हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी के सवाल पर बेरोजगारों में आक्रोश ना हो, इसके लिए उन्हें उलझाया जाता है मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा के मुद्दे पर, हिंदुत्व की धर्मांधता के मुद्दे पर बुलडोजर चलाकर इंसाफ देने की बात उनके जहन में भरी जाती है ताकि रोजगार का सवाल ना उठे। यह जिक्र रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक लेख में किया है कि ऐसी स्थिति सिर्फ इसलिए बन रही है ताकि बेरोजगारी के मुद्दे मेन स्ट्रीम में ना आ सके। उन्होंने लिखा कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट में गिव स्पेस टू पॉलिटिशियंस कैटरिंग टू डिविजन्स। तो रघुराम राजन का यह संकेत, यह कहना मायने रखता है। लेकिन अब जरा बेरोजगारी पर आते हैं और प्रधानमंत्री की चिंता पर आते हैं। और यह प्रधानमंत्री की चिंता कब हुई, उसकी वजह है। आप एक तस्वीर शायद देख रहे होंगे। नागपुर से कुछ लड़के पैदल चल पड़े दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए नौकरी के सवाल पर। एसएससी जीडी के अभ्यर्थी नागपुर से दिल्ली चले, 1000 किलोमीटर का सफर पैदल आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली। परीक्षार्थी बनकर भी, अभ्यर्थी बनकर भी जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपनी मांग को लेकर पैदल दिल्ली की तरफ, क्योंकि तख्ते ताउस दिल्ली में है, मोदी जी की सत्ता दिल्ली में है, दिल्ली की तरफ चल पड़े। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया है और पीछे जो वादा किया था 2014 के पहले के चुनाव में 2 करोड़ नौकरियों का, और जब वो सवाल उठे तो कुछ साल बाद आपको याद होगा
जी टीवी के एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अगर कोई पकौड़े तलता है, ठेले लगाता है, वो भी रोजगार है। ऐसे कहा गोया मोदी जी के आने के पहले इस मुल्क में ना तो पकौड़ा तला जाता था, ना ठेला लगता था, ना खोमचा लगता था, ना रिक्शा चलता था, कुछ नहीं होता था। तो पकौड़े तलने को रोजगार कहने वाली सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज ये कहना कि 1.5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 16 करोड़ का उनका वादा पूरा होना चाहिए था, यही ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू किया, कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो मोदी जी कुछ चराग लेकर निकलने वाले हैं, या मोदी जी की तरफ से कुछ चराग मुहैया कराया जाने वाला है। तो मोदी जी ने जब यह ट्वीट किया तो वरुण गांधी ने, जो बीजेपी के सांसद होकर भी लगातार बेरोजगारी के सवाल पर लेख लिख रहे हैं, बेरोजगारी के सवाल को ट्विटर पर उठा रहे हैं, कुछ छात्रों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए टिकट का इंतजाम कर रहे हैं, और लगातार बेरोजगारी के आंकड़े वरुण गांधी ट्विटर पर लिख रहे हैं। ये आंकड़े भी मैं बताऊंगा जो बहुत डरावना है। 10 लाख नौकरियों के मुकाबले वैकेंसीज कितनी है और बेरोजगारी कितनी है मुल्क में, अलग अलग आंकड़े हैं। 5 से 6 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, उसमें ग्रेजुएट्स की तादाद कितनी है वो भी बताऊंगा। उससे पहले वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा, तंज करते हुए लिखा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा और मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। साथ में लिखा, नए रोजगार सृजन करने के साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने तंज प्रधानमंत्री के उसी वादे को याद कराते हुए कहा, आपने तो कहा था 2 करोड़ सालाना, और यहां 8वें साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो वही लिखा। लेकिन एक बात जो वरुण गांधी ने कही वो हम है, इससे समझेंगे देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, और सरकार की तरफ से जो रिक्तियां होनी चाहिए, जो भर्तियां होनी चाहिए, वहां रिक्तियां क्यों हैं। तो इसमें जो 1 करोड़ रिक्त पदों की बात वरुण गांधी ने की है वो एक डेटा है, आंकड़ा है। और उसके बाद मैं और भी कुछ आंकड़े बताऊंगा जो डरावना है और जो इस बात की तस्दीक करता है कि जब आपके बच्चे रोजगार के लिए पढ़ लिख कर निकलेंगे तो उन्हें कितनी मुश्किल होगी, और आपके बच्चे हो सकता है रोजगार के लिए या नौकरियों के लिए उस तरह से कोशिश ना करें या उन्हें इसकी चिंता न सताए। इसलिए सरकार क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, और किस तरह से उन्हें किस नैरेटिव में उलझाए रखना चाहती है, इसका भी आपको अंदाजा लगेगा। वरुण गांधी ने आज से 15 दिन पहले 28 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें कुछ आंकड़े दिए थे। स्क्रीन पर मैं आंकड़े लगा रहा हूं, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं समझना। जिसमें उन्होंने कहा था जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, यह जानना हर नौजवान का हक है। यह सत्ताधारी दल का सांसद ही पूछ रहा है। और उसके बाद वरुण गांधी ने एक आंकड़ों की एक ग्राफिक्स दिया जो स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार के विभाग और संस्थान की तरफ से केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के 9,10,000 अनुमानित पद खाली, पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 लाख खाली, स्वास्थ्य सेवाओं में 1,68,000, आंगनवाड़ी में 1,76,000, प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक स्कूल में राज्यों में 8,37,000, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16,000, आर्मी पुलिस में सेना में 1,07,000, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में 91,000, राज्य पुलिस में 5,31,000, और इस तरह से आंकड़ा दिया जिसमें राज्यों में रिक्त पद अनुमानित 30 लाख, कुल रिक्त पद लगभग 60 लाख, उसी का जिक्र कर रहे हैं लगभग 1 करोड़। ये तो वैकेंसी है, और इन वैकेंसियों के सामने सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 10 लाख नौकरी देने का वादा है चुनावी साल में, ठीक चुनाव से पहले। क्योंकि चुनाव से पहले कुछ तो झुनझुना देना है, कुछ तो लॉलीपॉप देना है उन युवाओं को जो सड़कों पर गांवों में दौड़ रहे हैं, आर्मी में भर्ती नहीं हो रही है। और आर्मी में भर्ती का एक और झुनझुना भी सरकार ने थमाया है। जब लगा कि यूपी से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह आक्रोश है युवाओं में, और चुनाव होने हैं इस साल गुजरात में और अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल के आखिरी महीनों में, तो एक नई तरकीब निकाली गई, और उस तरकीब का नाम है अग्निवीर। और यह तरकीब यह है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए भर्ती होगी सेना में,
स्थायी सैनिकों की तरह नहीं होंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से तैयार की गई अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी, विभाग लागू करेगा। सरकार ने अपने खर्चों में कटौती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेश किया है। अब सोचिए, अग्निपथ के तहत हर साल 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा, जिनकी उम्र 17 से 21 साल होगी और इन्हें 4 साल सेना में सेवा का मौका मिलेगा। इसमें एक जानकारी अतिरिक्त ये है, 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। उनके मेरिट के आधार पर 75% बाहर चले जाएंगे, मतलब शॉर्ट सर्विस हो गया 4 साल। कहने के लिए सेना में भर्ती वैकेंसी अगर देखें, वरुण गांधी के आंकड़े के मुताबिक 1,07,000 वैकेंसी है, लेकिन यहां शॉर्ट सर्विस की स्कीम निकाली गई, 4 साल की भर्ती। सरकार पर बजट कम हो, 4 साल की नौकरी कौन करता है? और 4 साल की नौकरी के लिए जो उम्र तय किया 17.5 से 21 साल, मान लीजिए 20 साल के किसी युवा को नौकरी मिल गई, 24 साल में फिर बेरोजगार, तो 24 साल में बेरोजगार होकर फिर भटकेगा। यह सरकार की स्कीम है और यही कहा था मोदी जी ने। इसलिए मैं 2 करोड़, इसलिए दुनिया बार बार सवाल करती है, बात तो 2 करोड़ की थी। ऐसे आंकड़े डरावने हैं। उसके बाद आज जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, तो कुछ लोग ट्विटर पर उनके जो दावे हैं या वादे हैं उनको सामने रखते हुए कुछ सरकार की जो वैकेंसियां हैं सरकारी मंत्रालयों में, उसका जिक्र किया। हंसराज मीना है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बहुत अहम जानकारी, आंकड़े दिए हैं, उन्हीं के हवाले से वो आंकड़े डाल रहा हूं ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कुछ आंकड़े बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सरकार बेरोजगारी के आंकड़े को छुपाती है। और 2017-18 के आंकड़े जब सार्वजनिक हो गए, लीक हो गए, कहा गया कि निकल गया वो आंकड़ा एनएसएसओ से कि कैसे 45 साल के पीक पर इस देश में बेरोजगारी पहुंची, तो 2 अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि सरकार की नींद हराम हो गई थी। 2019 का चुनाव सामने था। हंसराज मीना ने लिखा है कि केंद्रीय सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी के बैकलॉग रिक्त पद, रेलवे विभाग में 17,000, रक्षा विभाग में 8,594, राजस्व विभाग में 8,899, वित्त विभाग में 3,055, डाक विभाग में 2,337, परमाणु ऊर्जा में 857। मोदी हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी की बर्बादी है। कुल रिक्त पद 42,066। एक और उनका आंकड़ा है, उनके हवाले से ही दे रहा हूं, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट करने के कुछ ही देर बाद 10:23, पर एक ट्वीट है। भर्ती का नाम आरआरबी ग्रुप डी, नोटिफिकेशन वर्ष 2019, कुल पदों की संख्या 1,03,000, वर्तमान स्टेटस 4 साल बाद भी परीक्षा नहीं। और इसको लेकर बीते 2 सालों में ही देखेंगे लाखों युवाओं ने एग्जाम देकर, फॉर्म देकर करोड़ों रुपए सरकार ने वसूले और उनके लिए वैकेंसी या भर्ती या परीक्षाओं की तारीखें नहीं आई। लोगों ने ट्रेंड कराए, ट्वीट किए, हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उसी का इससे आपको अंदाजा लगेगा। वर्तमान स्टेटस 4 साल बाद भी परीक्षा नहीं, प्रति फॉर्म फीस 200 से 500 रुपए, कुल फॉर्म संख्या 1.5 करोड़, बोर्ड ने फीस में वसूला 500 करोड़, परिणाम करोड़ों का फीस ब्याज घोटाला। अब घोटाला है या नहीं कहूंगा, लेकिन हां, सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आ गए फीस के नाम पर, जो फॉर्म के नाम पर, फॉर्म की जो कीमत है उसके नाम पर, और भर्ती 4-4 साल, 3-3 साल से नहीं। वैसे एक और है उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने तंज किया है। भर्ती का नाम आरआरबी एनटीपीसी, नोटिफिकेशन 2019, कुल पदों की संख्या 35,208, वर्तमान स्टेटस 4 साल बाद भी परिणाम नहीं, ज्वाइनिंग पाताल लोक में, फॉर्म फीस 200 से 500, कुल फॉर्म 1 करोड़ 26 लाख, बोर्ड ने फीस वसूला 452 करोड़। इसको भी उन्होंने ब्याज घोटाला लिखा है। मैं फिर घोटाला नहीं कहूंगा, लेकिन हां, सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आ गए, फॉर्म बेचकर नौकरियां उन्हें नहीं मिली जो इंतजार करते रहे। ऐसे बहुत सारे आंकड़े लगातार आते रहे हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। अब जब चुनाव नजदीक है, विधानसभा से शुरुआत होनी है, लोकसभा का रोल आउट शुरू होना है, तब मोदी जी ने आज फिर से एक बार लॉलीपॉप दिखाया। सिर्फ 10 लाख, जिस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, उन्हें सिर्फ 10 लाख का झुंझुना थमाया। और सवाल इसलिए आप कह सकते हैं सरकार के पास कितनी गुंजाइश है, कितनी स्कीम है, लेकिन वो रिक्त पद,
जिसका जिक्र वरुण गांधी ने किया या हंसराज मीना या बाकी लोग जो अर्थशास्त्री कर रहे हैं, उन रिक्त पदों को कौन भरेगा? और वो सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाएगा? क्योंकि 16 करोड़ को नौकरी तो मिलनी थी, रोजगार तो मिलना था, यह वादा तो आपका था। आगे कुछ और आंकड़े। भास्कर अखबार में एक खबर थी जिसका जिक्र मैंने पहले के वीडियो में भी किया था। ये जो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने वाली संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसी की तरफ से आंकड़ा है। गौर से सुनिएगा कि सितंबर दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी। इनमें 3 करोड़ 3 लाख लोग 29 साल से कम उम्र के हैं। यह संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। तब देश में 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे। 3 करोड़ 3 लाख युवा वे हैं जो सक्रियता से काम खोज रहे हैं। 1 करोड़ 24 लाख युवा ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं लेकिन हताश होकर सक्रियता से काम नहीं खोज रहे। कुल मिलाकर देखें तो करीब करीब 4.25 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। हालांकि यह आंकड़ा 5 करोड़ से 6 करोड़ भी आता है, और उसमें फिर यह भी है कि इसमें ग्रेजुएट बेरोजगारों की तादाद भी, जैसे इस समय देश में 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। तो पूरी व्यवस्था का यह आलम है। यूपी के आंकड़े अगर देखेंगे तो यूपी में भी कुछ ऐसी स्थिति है। बेरोजगारी में यूपी नंबर 1 है। और उसके बाद तब जब यूपी में भी दूसरी बार सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी, प्रधानमंत्री मोदी के वादे की पैमाइश तो यूपी में भी होनी चाहिए थी, लेकिन यूपी में 5 लाख नौकरियां रोजगार देने के जो वादे किए उसके आंकड़े बार बार सरकार पीटती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं इन आंकड़ों में भी कुछ फर्जीवाड़ा है, क्योंकि रोजगार के अवसर सृजित करने जैसी बात कहना, उसको जमीन पर किसी ढंग से चेक नहीं किया जा सकता है कि कैसे सृजित हुआ, और जिसके लिए सृजित हुआ वो 4 महीने के लिए हुआ या 4 साल के लिए हुआ, इसको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसमें एक है कि राजस्थान बिहार के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगार यूपी में है। ये आंकड़े भी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक यूपी में 28 लाख बेरोजगार हैं। उसके बाद हरियाणा में 24 लाख, अब समझिए हरियाणा भी बहुत टॉप पर है। बिहार में 38 लाख। किसकी सरकार है? कितने साल हो गए? 17-18 साल हो गए एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार के। झारखंड में 18 लाख, एमपी में 6.5 लाख। ये स्थिति राज्यों की है, और उन राज्यों की जहां बीजेपी की सरकारें हैं। एमपी की बात करेंगे तो 15 से 17 साल हो गए शायद शिवराज सिंह की सरकार को। कमलनाथ के कुछ वक्त छोड़ दें, उनकी बेदखली के बाद फिर शिवराज ही आए। तो मध्य प्रदेश में लगातार सरकार है, बिहार में लगातार सरकार है। उसके बाद ये हालत है। उसके बाद रेलवे ने संरक्षा श्रेणी में 91,000 पद खत्म किए। ये बार बार कई तरह के पद जो खत्म कर दिए गए। रेलवे ने 72,000 से अधिक पद खत्म किए। एक और खबर देख रहा हूं कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में रेलवे ने 72,000 से अधिक पद खत्म किए या सरेंडर कर दिए। और इस अवधि में रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 81,000 पद और समाप्त करने को भेजा है। यानी रेलवे के 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भर्ती नहीं आएगी। अरविंद सिंह एक रिपोर्टर हैं, उनके हवाले से यह खबर है। तो ऐसी खबरें लगातार देख रहा हूं। रेलवे में अलग अलग महकमों में पद एक तरह से जहां बढ़ाना चाहिए, भर्तियां जहां ज्यादा होनी चाहिए, वहां भर्तियां खत्म की गई है। केंद्र सरकार से जुड़े महकमों में या मंत्रालयों में या विभागों में राज्य सरकार का जिक्र मैंने किया। तो इसलिए ट्विटर पर लगातार लोग तंज कस रहे हैं। कुछ ट्वीट्स में मैं आपको स्क्रीन पर डाल रहा हूं, दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आप बड़े दावे और वादे करते हैं तो लोगों को सवाल पूछना भी बनता है लोगों का। अब जैसे रोहिन कुमार है, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी ये जो 18 महीने में 10 लाख नौकरियों का वादा है, ये पक्की नौकरियां होंगी ना? ठेके, आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां तो नहीं होगी? मानदेय होगा या तनख्वाह होगा? सर, छोटी गंगा बोल के गंदे नाले में मत कुदा दीजिएगा सरकार, क्योंकि 4 साल वाली भी नौकरी है। अग्निवीर नाम कितना अच्छा देते हैं। इस सरकार की एक खास बात है, नाम पर काम करना, जुमलों पर काम करना, तुकबंदियों पर काम करना। उसके लिए पूरा महकमा है, कैसे तुकबंदी बनाया जाए, कैसे नामकरण हो। स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी और न जाने कितना, डिजिटल इंडिया, क्या इंडिया, बहुत दुनिया भर की। और वो सारी स्कीम कहाँ गई? स्मार्ट सिटी कहाँ बनी? स्मार्ट सिटी बननी थी। स्मार्ट सिटी की तलाश करिएगा
और आपका शहर अगर स्मार्ट सिटी बन गया हो तो वहाँ की कुछ तस्वीरें भेजिएगा, कभी मौका मिलेगा मैं भी आऊँगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने का वादा मुझे लगता है 7 साल पहले किया गया था, तब वेंकैया नायडू मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री, उनकी जिम्मेदारी थी, आज वाइस प्रेसिडेंट बन गए। स्मार्ट सिटी कहाँ है पता नहीं। खैर, तो ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। विनोद कापड़ी ने लिखा 2 साल में 2 करोड़ रोजगार के ऐलान के बाद 1.5 साल में 10 लाख सरकारी रोजगार के ऐलान को मास्टर स्ट्रोक कहने वाले आते होंगे। वो इसलिए लिखा कि मीडिया तो इसको इसी तरह से प्रचारित करेगा, 10 लाख रोजगार या नौकरियों के लिए प्रधानमंत्री ने जारी किया आदेश, ये है मास्टर स्ट्रोक, 1.5 साल में मिलेगी 10 लाख को नौकरियां। अरे भाई 90 लाख तो वैकेंसी है, सेना की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी और अलग अलग महकमों की वैकेंसी जिनका जिक्र किया। सोहित मिश्रा एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा वैसे तो पहले भी 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष दिए जाने का वादा किया था। 2022 तक हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा था। अब चुनाव में से पहले 10 लाख नौकरी देने का ऐलान, सरकार कुछ साल रुके तो सरकारी भर्ती ही पूरा कर ले तो बड़ी बात होगी, ऐसे शैलेश शुक्ला ने लिखा है। वादा तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का था, अब सिर्फ 10 लाख की बात क्यों कर रहे हैं? शास्त्रों में इसे धोखा कहा गया है, मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बताएगी। बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं। कोई नागेश प्रताप सिंह है, उन्होंने लिखा अमा चौकीदार जी, आपने 8 वर्ष पहले सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, अब आप बता रहे हैं मात्र 10 लाख नौकरियों की। मतलब खाली जुमलेबाजी ही करनी है या कुछ करना भी है? पूरे देश के नौजवानों को गुमराह करके सत्ता हथियाली और भाषणबाजी से देश को हाँक रहे हो, आखिर कब तक चलेगा? ऐसे लोग, चूंकि उन्होंने कहा, एक शैलेंद्र चौधरी उन्होंने लिखा सर क्या आपको वादे याद हैं? 8 साल पहले आपने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। एक निशांत शर्मा है, उन्होंने लिखा इसी तरह 2019 के पहले आपने कहा था 2 साल में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन पदों में कटौती कर दी और 2 करोड़ रोजगार का जिक्र तो हर शख्स कर रहा है। दीपक अग्रवाल ने लिखा ये उन 2 करोड़ नौकरियों के अतिरिक्त नौकरियां होगी ना जिसका वादा मोदी जी ने पहले किया था। ये हर उस घर से एक नौजवान को रोजगार देने के यूपी बिहार के चुनावी वादे के अतिरिक्त नौकरियां होगी ना। राज्य सरकारें इसे अपने कोटे में तो नहीं जोड़ेंगी। एक आशीष शर्मा ने लिखा मोदी सरकार पिछले 8 साल से रोजगार के नाम पर कान में रुई लगाई बैठी थी, अचानक मोदी जी को रोजगार देने की याद आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कितनी बड़ी संख्या में भर्तियां होगी कैसे? क्या इन भर्तियों में पारदर्शिता रहेगी या मात्र घोषणा मात्र होगा? ऐसे राकेश कुमार पांडे ने लिखा प्रधानमंत्री जी यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। तो अब ये पढ़ने लगूंगा तो हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं और हर ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को यही बताया जा रहा है, वही कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो मोदी जी अब कुछ चराग भेज रहे हैं, 10 लाख युवाओं के लिए एक एक चराग। खुश होइए कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार दरअसल आपको उलझाए वहां रहना चाहती है जहां आप उलझे हैं। वो मंदिर मस्जिद है, वो हिंदू मुस्लिम है, वो बुलडोजर है, वो मुसलमान है, और इसमें आप उलझे हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं भी मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है? आपके पास शोभा यात्रा में जाने का मौका है, आप मंदिर मस्जिद के विवाद में कूदिए, आप ट्विटर पर सक्रिय रहिए, आप 2 रुपए की आईटी सेल में नौकरी करिए, किसी को गाली देने के बदले में महीने में 2-4 हजार कहीं से 2 रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से कमा लीजिए। आप इन सब तरह के रोजगार में शामिल रहिए और आपके भीतर जहर इतना भर जाएगा कि आपको नौकरी की कमी नहीं खटकेगी। ध्यान रखिएगा, वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। अफसोस तो होगा आपको, युवाओं से खासतौर से कह रहा हूं, आज हो चाहे 5, 7, 10 साल बाद हो। ध्यान ये रखिएगा कि बहुत देर न हो जाए। और प्रधानमंत्री का क्या, मोदी जी का क्या? वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना उनकी फितरत है। उन वादों के झोल में, उन वादों पर जो फंसते हैं उन्हें बाद में एहसास होता है, लेकिन इसलिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि एक पिच पर दौड़ते हुए जहां पहुंचते हैं, मंजिल पर जाने से पहले वो पिच बदलते हैं। और इसलिए जुमलेबाजी उनकी फितरत है। इसलिए एक शेर उनके लिए भी क्लोज करते हुए वसीम बरेलवी का है शायद, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो आप एतबार करते हैं, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास उनके झूठ की लंबी लिस्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।